कैसर को गोदी खिलाओ ना माँ बोला को। अरे दो भाई भैयारी हूँ मैं, मेरा ही नाम आल्हा सिंह पड़ता है, सबसे छोटे भाई का नाम जंगीरुद्दीन पड़ता है। मास्टर साहब, एक समय की बात है, जिस समय में मेरा छोटा भाई जन्म लिया था, जन्म लेने के बाद पिताजी ने मंत्री को बोला जा करके काशी घाट से सोमन मोहन पंडित को बुला करके ले आओ। जब राजेश्वरी में पंडित आया, सीमा होकर के आया, एक भदैया आम का पेड़ देखा, उसमें फल इतना था कुछ कहा नहीं जाता। मेरे भाई को नामकरण करने में पंडित नामकरण तो कर दिया और हाथ का रेखा देखा तो मेरे पिताजी से बोला, देखो महाराज कैसर सिंह, ऐसे बालक को सनी करो। मेरे पिता ने बोला, पंडित जी ऐसे बालक का सनी करो कैसे कर सकता है? पंडित ने बताया, इसे 5 फल भदैया का पेड़ ला करके दोगे तो इसका सनी करो कर सकता है। राजेश्वरी का अंदर मेरे चाचा का बड़े बेटा काल झगड़ू भदैया पेड़ का रखवाली कर रहा था। मेरा पिताजी ने बोला था, देखो बेटा झगड़ू, अगर एक पेड़ से एक काग पक्षी भी फल खा जाएगा तो तुझे इतना मार मारूंगा जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। मेरा पिताजी ये बातों को तो भूल गया और मुझे पिताजी बोला, बेटा जब 5 फल से मेरे बेटा रुदल को ग्रह कट सकता है, शनि ग्रह, तो अपना भदैया पेड़ से ला करके दो। जब मैं फल लाने के लिए गया, मुझे भैया तोड़ के नहीं दिया, क्या कर में लिखा था क्या नहीं, बाहर विदा था, पल भर में क्या कर दिया कुछ पता नहीं चला। मैं आवाज लगाया माँ दुर्गा को, मैं फल लेकर के नहीं जाऊंगा तो कैसे पिताजी को मुंह दिखाऊंगा। माँ दुर्गा ने अपने शक्ति से 5 फल मेरे हवाले कर दिया। जब फल लेकर के थोड़ा दूर गया, पीछे से भैया देवू ने बेटा धाना पे मारा।
भैया किया वो जा करके मैंने पिताजी को बोला। मास्टर साहब, जब मेरा पिताजी भैया काल झगड़ू का पास गया तो मार पीट करके बेहोश करके उसे भदैया पैर का पास रख दिया। मेरा पिताजी फिर वापस महल में आ गया। न जाने ईश्वर का लीला उस समय क्या हुआ क्या नहीं। कुछ दिन का बाद में माफी मांगने के लिए भैया काल झगड़ू आया। माफी मांग करके और बोला चाचा मेरे पिता, मेरा एक छोटा भाई जन्म लिया है, उसका छठियार में आपको न्योता देता हूँ, आप भोजन करने के लिए मेरे घर आइएगा। जब पिताजी गया भोजन करने के लिए, धोखे में काला झगड़ू मेरे पिताजी को सर काटने की बात भैया काल झगड़ू ने हम पे और मेरी माँ पे और छोटे भाई रुदल सिंह पे अत्याचार करने के लिए आ गया। छोटे भाई रुदल के अंदर में पड़ा। छोटे भाई रुदल को जमीन पे रख दिया और दोनों माँ बेटे को हाथ बांध करके भैया ने चलाया। भैया काल झगड़ू सोचा अगर ये खानदान का दोनों भाई जिंदा रहेगा तो आगे चल करके हानि हो सकता है। भैया काल झगड़ू ने शस्त्र उठाया लेकिन उससे शस्त्र नहीं चला। वहां से मुड़ करके भट्टी चला गया काल झगड़ू।
दारू पी करके आएगा तो दोनों भाई को सर से डर अलग कर देगा और मेरे चाची को भी नहीं जीता बचने देगा। दोनों माँ बेटे को हाथ खोल करके भाई रुदल को गोदी में लिया। माँ कोई छतरी तीनों माँ बेटा खराब ही नहीं होने देता था। उसके बाद में माँ गंगा 3 दिन तक छुपाया तीनों माँ बेटा को। वहां से मेरी माँ ने बोला बेटा दोस्त पिता है राज बनारस चलो। राज बनारस जब गया तो दादा सैयद ने राज बनारस में नहीं रखा। बोला अगर राज बनारस में रखूंगा तो काट किला का छतरी बोलेगा अल्लाह और रुदल ये हिंदू नहीं है। दादा सैयद फिर मुड़ करके आकर के बादशाह का पास राज कलिंजर में छोड़ दिया। छोटे भाई रुदल को मौसा जी ने गाय चराने का ड्यूटी दिया है और मुझे घर संभालने का। अब बराबर हो गंगा ना भैया भेलैया लाया। भाई रुदल सिंह जब राज कलिंगर से निकल जाता है तो मेरा दिल हमेशा घबराता रहता है। कहाँ है मेरे भाई कहाँ नहीं। मैं कुछ देर आराम करता हूँ उसके बाद मैं खोजूंगा भाई रुदल कहाँ है या नहीं है। भैया सुनो हो या हो जी बिना तोहरे भरोसा लिया भैया या